बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। निमक मिर्च चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बीफ कबाब। कबाब तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कुकर या अवन में ही अच्छे बनते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बगैर कुकर और अवन के सिर्फ पतीले और तवे की मदद से किस तरह शानदार बीफ कबाब बनाए जा सकते हैं। ये रेसिपी इतनी आसान है कि नए सीखने वाले भी फौरी बना लेंगे, और सबसे खास बात ये कि जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा होगा। तो चले आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब एक बड़ा सा पतीला लेंगे और उसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को पहले अच्छे से धो लेना है और अब इसमें एक बड़े साइज का प्याज और लहसुन ऐड करेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई। तो इसके बाद इसमें कुछ मिसाले ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिसाले कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो मिसाले ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, धड़ा मिर्च और गरम मसाला, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पतीले के ऊपर ढक्कन देकर इसको दरमियानी आंच पर पकने देंगे। तो यहाँ पे इसको कुछ देर पकाने के बाद अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। ये हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। तो अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे ताकि गोश्त नरम और अच्छे से गल जाए। अगर पानी ज्यादा रह जाए तो ढक्कन खोल कर भून लें ताकि मसाला खुश्क हो जाए। कबाब का असल मजा तब आता है जब गोश्त आहिस्ता आंच पर गलता है और खुशबू हर तरफ फैल जाती है। तो यहाँ पे इसको तब तक पका लेना है जब तक इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए और गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बनके तैयार है। तो अब इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर गोश्त को अच्छी तरह कूट लें ताकि रेशे नरम होकर एक मिक्सचर में बदल जाएं। तो इसको अच्छी तरह कूटने के बाद ये देखें मिक्सचर बनके तैयार है। तो अब इसमें 2 अदद अंडे ऐड करेंगे ताकि कबाब और भी बाइंड हो जाएं। तो यहाँ पे अंडे ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यही वो राज है जिससे कबाब नरम और मजेदार बनते हैं। यही वो वक्त है जब आप अपने जायके के मुताबिक थोड़े मिसाले एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे कबाब का बेसिक मिक्सचर बनके तैयार है। अब इस मिक्सचर से हम छोटे छोटे कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो इन्हें गोल टिक्कियों की शक्ल दें या लंबे सीख कबाब जैसे भी बना सकते हैं। ये हिस्सा सबसे दिलचस्प होता है। कितना अच्छा लग रहा है। जैसे ही कबाब की शक्ल बनेगी भूख और ज्यादा बढ़ जाएगी। सब कबाब एक ही साइज के बनाएं ताकि यकसा तरीके से पकें। यहाँ पे हमने गोल शेप के कबाब बनाए हैं। आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब बन के तैयार हैं। यहाँ पे सारे कबाब तैयार करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप है इन्हें फ्राई करने का। तो यहाँ पे एक तवा या फ्राई पैन लें और इसमें हल्का सा तेल डालकर गरम करें। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो कबाब एक एक करके इस पर रख दें। इन्हें दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। कबाब को हल्की आंच पर पकाने से खुशबू और जायका दोनों लाजवाब हो जाते हैं। तो कबाब जब भी फ्राई करें तो इन्हें हल्की आंच पर फ्राई करें। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और खुशबू नाकाबिले बयान है। तकरीबन 8 से 10 मिनट में मजेदार जूसी और खुशबूदार बीफ कबाब बन के तैयार हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये थे आज के मजेदार बीफ कबाब जो हमने कीमे से नहीं बल्कि खालिस गोश्त से तैयार किए। इनका जायका वाकया लाजवाब है। तो ये देखें इनकी फाइनल लुक और यकीन माने एक बार खा लिए तो बार बार बनाने का दिल करेगा। इन्हें आप रायते, हरी चटनी या सलाद के साथ सर्व करें। चाहे मेहमान हो या फैमिली डिनर, सबको बेहद पसंद आएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मजीद मजेदार रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मुझे दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।